हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बता। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बुद्धिज़्म को सीखने के लिए किस किस बात की ज़रूरत होती है, जैसे कि बुद्ध की शरण जाना, धर्म की शरण जाना और संघ की शरण जाना। शरण जाना यानी ही अनुसरण करना, उसका अनुसरण करना। बुद्धिज़्म को सीखने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम ओथ लेते हैं, हम उसका अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। तो हमने जिस तरह 3 बार वंदन करने के बाद 3 बार हमने बुद्ध धम्म और संघ का अनुसरण करने का संकल्प किया था, उसी तरह हमें पंचशील मतलब 5 शीलों का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचशील मतलब वो 5 नियम जिससे बुद्धिज़्म की शुरुआत होती है। वो 5 नियम कौन से हैं? तो फर्स्ट है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। पाणातिपाता मतलब कि प्राणी जितने भी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनकी हिंसा ना करना, मतलब पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। इसी का ये अर्थ ये है कि हम अहिंसा का पालन करेंगे, हिंसा का नहीं, या उस इंटेंशन को आने ही नहीं देंगे। मतलब कि अगर हमारा इंटेंशन अगर मारने का होगा तो हम हो सकता है कि बाद में हम वो इंटेंशन को फुलफिल करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म में कि हम अहिंसा अपनाते हैं। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि नहीं, मारना ठीक बात नहीं है, ऐसा करना ठीक बात नहीं है। पर बड़े होने के बाद वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो वो परिवर्तन अच्छे वे में हो, वो परिवर्तन का मतलब उस परिवर्तन में आपको ढलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि ये जो छोटी छोटी बातें बुद्धिज़्म में बताई गई है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली आप उसका पालन करें। कि और हिंसा करना मतलब कि मतलब ऐसा नहीं कुछ भी मत मारो, या फिर वो इंटेंशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका इंटेंशन कैसा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अहिंसा मतलब हम जो खाते हैं उसमें तो कितने सारे कीटाणु रहते हैं, वो हम खा लेते हैं, कितने सारे ये रहता है, या फिर नॉनवेज खाना, इसको भी लोग इस इंटेंशन से मानते हैं कि हमने कुछ पाप कर लिया या फिर अहिंसा कर लिए। पर गाइस, इंटेंशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप किस इंटेंशन के साथ वो ग्रास्प कर रहे हो। तो इंटेंशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए अगर आपको बुद्धिज़्म को समझना है तो छोटी से छोटी बात भी मतलब उसको जानना ज़रूरी है, उसको पता करना ज़रूरी है, उसको जहन में लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहला नियम आपको पालन करना बहुत और बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अभी इसका मतलब क्या हुआ? अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि मतलब मैं चोरी नहीं करा। अदिन्नदाना मतलब स्टीलिंग, मैं चोरी नहीं करूँगा। हम बचपन से बच्चों को बताते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, किसी को मारना बुरी बात है, पर वो इंटेंशन आप उनको समझाए कि क्यों, किस लिए। हमारा इंटेंशन अगर वो बढ़ता है तो बड़े होकर हम वो इंटेंशन को और ज़्यादा ग्रास्प करेंगे और ज़्यादा उसको पकड़ेंगे। अगर हमारा इंटेंशन और बढ़ता गया तो ये चीज़ें होना लाजमी है। तो इसलिए हम ये 2 नियम तो हम बच्चों को ही बताते हैं, लेकिन वो अंदरूनी मतलब खुद उसको संकल्प करके उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 जो ये है बहुत इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म के।
एक है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि और दूसरा है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। मैं चोरी नहीं करूँगा, मतलब किसी को पूछे बिना भी उसकी चीज़ लेना, ये भी अच्छा नहीं है। पर उसका इंटेंशन, मतलब उसका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, मन में वो भाव नहीं होना चाहिए, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बुद्धिज़्म के ये 2 नियम हैं, उसका पालन आप सख्ती से करिए। फिर उसके बाद है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। कामे सुमिच्छाचारा मतलब काम वासना से जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसका मैं त्याग करता हूँ। ठीक है, काम वासना में उतना अलिप्त नहीं रहना है। यानी कि जैसे कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन लोग काम वासना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि हर वक्त उस इंटेंशन में रहना कि कोई हमें प्यार करे, या कोई इंटेंशन में रहना कि कोई हमारे साथ रहे, या फिर वो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे और सारी चीज़ें अपने मन जैसी हो। तो काम वासना इससे बढ़ती है। तो काम वासना वाली कोई भी चीज़ बहुत हानिकारक होती है, सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। तो वो इंटेंशन से दूर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं कर सकते। काम वासना और प्यार में बहुत अंतर होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। काम वासना जिसे कहा गया है वो है कि किसी को हर्ट करके कोई चीज़ नहीं कर सकते हो आप। किसी को हर्ट करना मतलब हिंसा करना ही हुआ है। तो आप ये चीज़ें ना करें। तो बुद्धिज़्म का 3rd नियम है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। तो आपको ये काम वासना से दूर रहना है। उसके बाद है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। मूसावादा झूठ बोलना। ये जो 4था नियम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। अब मूसावादा, आप झूठ बोलना, ये यूनिवर्सली सबके लिए गलत बात है। पर झूठ इतना लोग बोलते हैं कि उसकी अहमियत, झूठ की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि सच किसी को नज़र ही नहीं आता। और हमेशा ऐसा होता है कितना भी आप बोल लो, कभी ना कभी वो पकड़ा जाता है। तो सच बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो इसलिए सच्चाई का साथ देना, मतलब सच्चाई का साथ देना हो तो झूठ बोलना तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो 4था नियम है बुद्धिज़्म का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे नियम हैं पर ये बहुत गहरे नियम हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंसान को अच्छा बनाने के लिए बने हुए हैं। तो इसका बिल्कुल इसका संकल्प करें और अच्छे से पालन करें। तो मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि, मतलब आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, या वो इंटेंशन बोलने का रखना ही नहीं है, हमेशा सच ही बोलना है। उसके बाद 5वां नियम है सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। सूरा मेरा, सूरा मतलब मद्यपान, अल्कोहल जिसमें भी है वो चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। ये 5 ही नियम इतने इम्पोर्टेंट है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमारे पूरे लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस 5 नियम का पालन करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती है।
हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। तो लास्ट जो नियम है, सूरा मेरे मज प्रमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। आपको ऐसी कोई भी चीज़, नशा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये जो 5 नियम है, सूरा मेरे मज प्रमाद ठाना, जो लास्ट वन है, ये तो लास्ट में आपको फॉलो करना है। तो बुद्धिज़्म के ये 5 नियम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे ही आपके बुद्धिज़्म की शुरुआत हो जाती है। ये 5 नियम ही ऐसे हैं जिससे आपको शुरुआत करनी है बुद्धिज़्म को सीखने के लिए। ये 5 नियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जब तक ये 5 नियम आप कटाक्ष से पालन नहीं करोगे, तब तक आप बुद्धिज़्म को उतना डीपली, उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए ये 5 नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आप फोकस कीजिए। और ये 5 नियम जो है वो भगवान बुद्ध ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये डेली लाइफ में इसका यूज़ होता है। डेली लाइफ में ये ऐसे सिचुएशंस हमारे पास आती रहती हैं, ऐसे इंटेंशंस हमारे लाइफ में आते रहते हैं, ऐसे कॉज इफ़ेक्ट्स हमारे साथ होते रहते हैं। तो ये 5 नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है और 5 नियम हमेशा याद रखना भी ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो गाइस, मैंने आपको 5 पंचशील बताए हैं, 5 शील बताए हैं। ये 5 शील आप फॉलो करेंगे तो बुद्धिज़्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो आज का जो हमारा लेसन है पंचशील पे, तो मैं होप करती हूँ कि ये पंचशील आप पालन करेंगे अच्छे से। और इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी लेना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं पर्सनली उसके जवाब आप सबको दूँगी। और मेरे चैनल में जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। और आप सबका भला हो, मेरी मंगलमय थी आपके साथ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच।